ज्ञान सुनोगे उससे क्या होया। तो हम भी ज्ञान से पहला जो जीवन जी रहे थे उसका भी हमने बेरा है। हम किस तरह से जी रहे थे किसने ढो रहे थे जीवन ने नु भी हमने सारा बेरा, क्योंकि कोई जीवन नहीं था ज्ञान से पहला। जी जरूर रहे थे लेकिन कोई जीना नहीं था। कदम कदम पे भय चिंता, सारी बार उलझे उलझे परेशान से बीमार, कति यो जीवन सा पशु जैसा जीवन था। बस खा लिया पी लिया पढ़ लिया सो लिया रो लिए लड़ लिए झगड़ लिए जयराम जी के, बस सारा यूं चलेगा। लेकिन जब तक परमात्मा का ज्ञान मिला, जब भगवान की सुनी, उसके बाद का जीवन देखो। परमात्मा की सुनी, रोज रोज सुनते रहे, बात समझ में आती गई, सारी बात नई नई लगी। उससे पहले एक भी बात नई नहीं थी। हमने जो कुछ करा उसमें तो हम सब कुछ करा भी हमने, क्योंकि भक्ति भी करी खूब, और जैसे हमने भजन भी करे, उपवास भी करे खूब, व्रत भी करे, भूखे मरे खूब। लेकिन उस तो होया के आप सोच के देखो, खुशी हुई है ना, जीवन सुखी होया है ना, चैन पड़ा है नहीं, तो फिर फायदा क्या होया उस चीज का? कोई प्राप्ति को नहीं हुई उस चीज से। फिर सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा ही ना होया। तो हमने भी एक दिन भगवान का ज्ञान मिला तो परमात्मा की सुनी, फिर हमने जी ला के नू कोने एक दिन सुनी बाप ते आज सुना दिया और फिर हमने छोड़ दिया हो, छोड़ा कोने, फिर सुनते रहे। मैं कहा चलो भगवान की सुन के देखा, भगवान नु कह है गारंटी करे है, सुखी बना दूंगा, शांत हो जाओगे, आपस में प्रेम करोगे, सहयोग दो, तो कुछ हिस्सा लग गया। हाँ भाई इन बातों में दम है, और क्या है दम कोने, जची सत्य है। क्योंकि आज तक जो सुनते आए झूठ का पीछे पड़ रहे थे, किसी बात में सत्य नजर नहीं आ रहा था। तो हमने समझ में आ गई सारी बात, सुनते रहे, क्लास करी, हर रोज 1 घंटा क्लास करा करते, हर रोज क्लास करते, और जो सुनते रहे अंदर में चांदना सा होता आया, और रोज रोज खुशी होती आई, मतलब खुशी बढ़ती गई। ईसा जी करता नाचन लाग जावा, अंदर इतनी खुशी हुई सुनते सुनते। तो देखो फिर हमने भी परमात्मा की सुनी, जीवन परिवर्तन होया। जो जीवन था बहुत दुखी परेशान बीमार जो कुछ था वो सारा चेंज हो गया, बदल गया पूरा। आपने जो देखो हूं मैं, पहले इसी को नहीं थी, बीमार बहुत रहा करती, शरीर के 4-4 ऑपरेशन हो रहे हैं, दवाई ज्यादा खाती, खाना कम खाती, पड़ी रहती, बस रो लेती, या बस कोई जीवन नहीं था मेरा। उसके बाद परमात्मा के बाद फिर सुनते सुनते परमात्मा ते मिले, और भी घना नशा चढ़ गया, भगवान ते मिले। देखो कमाल की बात, वह शक्ति मिली संसार में, वह चीज मिली, वह प्राप्ति हुई, वो सब कुछ मिला जो इस संसार में हमने किसी से नहीं मिला। फिर उससे मिले पीछे इस संसार में सब कुछ फीका लगने लग गया, किसी का मन नहीं लग गया, किसी की बात अच्छी नहीं लग गया, कुछ भी सुहावा नहीं, बस ईसा ला गया। बस एक वो ही चाहिए था, आत्मा नुस्से की प्यास थी, जन्म जन्म की प्यास, वह आत्मा की इब शांत हो ही इब मिला है असली रास्ता। ना तो आत्मा नहीं भटकन लग रही थी इस दुनिया में, ये भटकना ही था, सही ठिकाना मिला इब उसने, आत्मा ने अपने घर का, इब आपने सुना है ना, चित्र में सुना था कि आत्मा इस घर की नहीं है, आत्मा ऊपर से आई थी, वो था असली घर आत्मा का। जब समझ में आई इसका कि असली घर असली ठिकाना आत्मा का वो है, जो आत्मा का पिता है वो इसका घर है, और वो इसका बाप है, उससे इसने मिलेगा। ईब तक जिनका पीछे थे वो क्या था, असली नहीं थे, ओरिजिनल चीज नहीं थी, वहां आर्टिफिशियल थी, पत्थर था, पत्थर का आगे मुद्दे पड़ा थे, असली का आगे कौन, असली का ना बेरा था। तो असली जो आत्मा का पिता है, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर, जब न्यू बेरा पटाओ तरीका बता, इस दुनिया में कितने मिले ये चीज, ये सब तो भगवान के पास थी। शांति का सागर वो था, राम दुनिया में हो रहा ना, न्यू देखा कितने शांति मिले, कितने चैन मिले, कितने सुख मिले, कितने प्यार मिले, कुछ तो मिले पर कुछ ना मिले, कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ था वो भी सारा खो खंडा के पार बोले।
देखा और का न्यास करा मिले कितने सारे खाली हो रही चीज जाते हैं। सबके अंदर शांति की जगह क्रोध, प्रेम की जगह घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये भरी है आत्मा में, तो मेरी बीमारी भरी है। मारे यह बात समझ में ना आवे, हम जिन ताश कर रहे आप इन चीजें तो भरे पड़े कितने दे में थे हमने, तो बस टूट गए कत्ते। आखिर में तो एक यो रह गया था, बस हे भगवान बस किते हो तो आ जाना, ठा ले बेशक इस दुनिया में, मेरा तो जी कती नहीं लग रहा। मैं तक कती मरण में तैयार हो रही थी जमा, मेरा मन नहीं लग रहा था कितने, ऐसा हाल हो रहा था मेरा तो जमा। फिर परमात्मा ने सुनी मेरी पुकार, भगवान ने सुनी मेरी, सुन के वो परमात्मा आया इस धरती पर, उसने मेरी सुनी। फिर उस परमात्मा की मन ने सुनी, मन ने भी फिर लापरवाही ना करी, मैं उससे की बाट देखू थी बस। फिर मन ने भी उसकी सुनी, बस और जाओ कितने के में बड़ी मुश्किल से मिला ना, तो यूं भी तसल्ली ना थी, सा लागत था यूं मरना पड़ेगा, एक मरण तो पहले कई बार मरना पड़ेगा। रोज का क्या जीवन होया यो, खाम खाए दुखाए में कष्टाए में जावे है, सारे दिन यूं उलझन में जावे। फिर परमात्मा मिला, उसके बाद अंदर में शांति आई, सुने गई, ज्ञान में चले गई, सुने गई, सुनते सुनते 17 साल हो गए। एक दिन भी है ना भगवान की सुने बिना नहीं रह सकती आत्मा ही, वो और की सुने बिना रह सका है, लेकिन उसकी सुने बिना नहीं रह सकती। क्यों? सुख दिया तो उसने दिया, अगर उसकी नहीं सुनूंगी तो फिर किसकी सुनूंगी? फिर मेरे जैसा निकम्मा कोई भी कोनी धरती पे, जिसने इतना सब कुछ दिया, आत्मा ते सुख दिया, चैन दिया, शांति दी, प्रेम दिया, जो कुछ चाहिए था इस आत्मा ने उसका घना मिला। सारी तो दवाई छूट गई, रोज डॉक्टर के चक्कर, आज भी ओपीडी में, आज भी ओपीडी में, आज ये केबरा के, इतनी बीमारी एक ठीक नहीं हो। आप भी देख लो, किसी का कोई बीमारी हो डॉक्टर दो कोई इलाज को नहीं, एक बीमारी ठीक नहीं हो दूसरी शुरू हो जावे है, डॉक्टर जावेंगे आई बार बीमारी और दवाई बढ़ा दे, फिर जावा और दवाई बढ़ा दे, के इलाज हो यो? वो सिविल सर्जन है, वो परम पिता परमात्मा नहीं आता तो देख लो जीवन कदे का खत्म हो जाता, क्योंकि इतने दिन के चल सके था ईसा शरीर, क्योंकि ढोना पड़ रहा था, वो चल थोड़ी था, एक बार हम तो चल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं। और देखो आप कागे बैठी हूँ, सारा दिन काम भी करूँ हूँ, क्लास भी कर लिया, हाँ टाइम भी बच गया है, सब कुछ कर लिया, हाँ खाली खाली सा भी मैं सोचना तो ऐसा लागत था यो काम क्यों करो होगा, मेरा तो बस की बात नहीं, मेरे तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी बस का था कोने। अरे देखो काम काम में नहीं लाग रहा, ऐसा लगा और कोई करे, क्यों? वह शक्ति काम करे है, वो सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, उसकी शक्ति, उसका साथ जिसका कनेक्शन जुट जाएगा आत्मा का, जिस आत्मा का उसका साथ कनेक्शन जुट जाएगा, वो इतनी शक्ति देगा आत्मा में कि इस संसार में कोई भी असंभव काम नहीं जो आत्मा नहीं कर सकती। लेकिन उससे अगर कनेक्शन नहीं होगा सारे काम असंभव हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इसकी सुनो आप, परमात्मा असली भगवान का परिचय आज मिला आपने, आज तक आपने जो कुछ कराया उस तो आत्मा ने कोई प्राप्ति हुई नहीं, हमने तो हुई नहीं, आपने हुई हो तो बता दो, सुखी हुए उससे? कोई भी आत्मा आपने व्रत करे, भजन करे, जागरण करे, भूखे मरे, जो कुछ करा सब कुछ करा, नु बता पूजा पाठ करी, लक्ष्मी की करी और किसी की करी, कुछ तो करया होगा सबने, लेकिन आप सोच के देखो उस तो सुखी हुए? सुखी हुए? घर में शांति हुई, बरकत हुई? क्या होया फिर उससे? फिर किसके पाछे पड़ रहे हो आप? नुए बावड़ी हो के, तो इब आप बावड़े ना हो, इब सियाने हो जाओ, समझदार हो जाओ। इब आज आपने असली परमात्मा का परिचय मिला है, तो देखो मेरा यो अनुभव है, अपना अनुभव मैं आपका शेयर कर रही हूँ कि मन ने तो वह चीज पाई है संसार में जो कोई भी नहीं पा सकता, बिल्कुल भरपूर कर दिए परमात्मा ने। आप सुनो रोज माता जी इतना देव है भगवान, इतना बड़ा दाता है, हमने मांगना ना आया परमात्मा, तो वो परमात्मा ही अपना हो गया
जब न्यू बताओ जो सब क्या है इतना बड़ा दाता जिसने दुनिया ढूंढती आंडा है, जिसकी खातर मारी मारी आंडा है, जिस खातर दपड़ दपड़ कावड़ लिया हुआ है, जिस खातर भूखे मरे हैं, जिस खातर ये सब कुछ करे हैं, घंटे बजाओ मंदिर में जाओ सब कुछ मोद दे पड़े, न्यू बताओ किस खातर है? उस परमात्मा खातर है ना। और वो परमात्मा है जिसने मिल गया तो न्यू बताओ उस जीवन में कमी के रह जाएगी उसमें, उस आत्मा ने। तो फिर आप जी ला के सच्चे दिल पर साहेब राजी, आप 1 घंटा मन लगा के हर रोज उसकी सुन के तो देखो। जब मैं तो चांदना होगा भीतर में सुनो ही नहीं गे। घर में बाप है और बाप की बालक सुना थे नहीं, जड़का लकड़ जा और वो बोलता रह जा, तो न्यू बता बाप का जी करेगा उससे कुछ देने का? कर जाएगा मन? न्यू कहेगा इतना निकम्मा हाजी तो करदा नहीं इसका कुछ देने का, मजबूरी हो रही है। तो वो परमात्मा रे वो दे देगा हमने। आप उसकी हम उसकी सुनाएंगे, उसकी मानेंगे, उसके राह पर चलेंगे, उससे बात कराएंगे, तो जब भाई तो मन करेगा उसका कुछ देने का, फिर वो सारे सुखा तो भरपूर कर देगा अपने। आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन में जो कष्ट है, दुख है, जो उलझन है, जो परेशानी है, वह जड़ तक खत्म होके आपने इतना सुखी बना देगा। आत्मा हाय हाय तो वाह वाह करेगी, अकीब जीना आया, असली जीना तो यो जीना है, ना तो कोई जीवन नहीं। के जीना था बताओ? एक आया है में जीना और एक वाह वाह में जीना। कितने सुखी बना दिए उस परमात्मा ने। तो कितनी महिमा करनी चाहिए हमने, कितना गुणगान करना चाहिए उस परम पिता परमात्मा का। बताओ, जिसने इतने बढ़िया बनाए, इतने सुंदर बनाए, इतने गुण भरे जिस आत्मा में, इतनी ताकत भरी जिस आत्मा में, नु बताओ फिर उस भगवान की हम हर रोज जा जाके गामा गामा उसके बच्चे ने क्यों नहीं सुनावांगे? नशा चढ़ा है भगवान का, वो ईश्वरीय नशा, वो ईश्वरीय नशा चैन तक को नहीं रहने दे है, क्योंकि वो देव इतना है। दाता बनावा है हमने, भिखारी तो दाता बनावा है, देवता बनावा है, देने वाला बनावा है। प्यार दो, शांति दो, सुख दो, हर आत्मा ने न्यू बताओ, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। जिन निबेरा तो किसका फर्ज है? जिन नबेरा पटिया उसका देन का फर्ज बना है ना। तो देखो मारी तो कर दी मौज कत्ती, बिल्कुल मैं सच्चे दिल तो बताऊं आपने, मारी तो होगी मौज, जड़े बैठा उड़े आत्मा में चैन पड़ा। देखो की हाल था मेरी आत्मा का, देखो किसी बना दी। किसने बनाई? उसने बनाई। तो मैं तो उस परमात्मा की जितना होगा, जितने सांस हैं, जितने भी सांस है, सारे सांस उस भगवान पर लगाना चाहूं। और उस परमात्मा के बच्चा ने सब ने भगवान का परिचय देके सब नु सोचू हूं, दिल तक दुआ करो हूं कि सारे मेरे जैसे सुखी हो जावे, है ना। तो आप सुनो हर रोज। अच्छा माता दी, ओम शांति। बोटे मोगे।